और बड़ी खबर, जहां रोहिंग्या घुसपैठ और टेरर फंडिंग नेटवर्क पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी समेत 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी है। टेरर फंडिंग, अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मामले में कार्रवाई हो रही है। रोहिंग्या नागरिकों को घुसपैठ कराकर विभिन्न राज्यों में बसाने का आरोप लगा है। संस्थाओं के जरिए विदेश से मिले फंड के दुरुपयोग के संकेत है, ईडी ने कहा है, और इसी आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स के जरिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। नकद निकासी और छोटी छोटी रकम के ट्रांसफर का भी खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, देखिए, यूपी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है रोहिंग्या घुसपैठ और टेरर फंडिंग को लेकर। और बिल्कुल आपको बता दें, देखिए 13 ठिकानों पर ये ईडी द्वारा फिलहाल छापेमारी की जा रही है, जिसमें रोहिंग्या घुसपैठ और टेरर फंडिंग का जो नेटवर्क है उसको बस्ट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर पुलिस के द्वारा है, ईडी के द्वारा है। और ये कार्रवाई पीएमएलए के तहत कथित टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मामले में की गई है। जांच में शुरुआत में उत्तर प्रदेश की एटीएस की एफआईआर भी हुई थी, और उसी एफआईआर के आधार पर ये पूरी जो कार्रवाई है वो फिलहाल की जा रही है, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र यानी तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट बनवाए जा रहे थे वो सभी ईडी के द्वारा बरामद किए गए हैं, जिसके तहत ये पूरी छापेमारी अलग अलग जगह पर फिलहाल चल रही है। ईडी के मुताबिक जांच में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के जरिए विदेश से जो फंड मिल रहा था उसका इस्तेमाल गलत तरीके से पाया गया है, और इसी के तहत ये पूरी कार्रवाई फिलहाल चल रही है। देखना होगा इसमें आगे कुछ ईडी को क्या कामयाबी मिलती है। फिलहाल ईडी की 13 ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है छापेमारी की। जी, लगभग कब तक ये कार्रवाई चलने वाली है, हिमांशु, ये भी बताइएगा। और क्या इसके अलावा किसी संदिग्ध के नामों की भी यहाँ पर जानकारी मिली थी टीम को, जिसके आधार पर ईडी ने भी अब ये कार्रवाई शुरू की है? और बिल्कुल देखिए, आपको बता दें, अब तक ईडी को जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, 13 ठिकानों की जानकारी मिली थी, उन सभी पर ये उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग जगह पर ही छापेमारी की जा रही है। और फिलहाल कब तक ये कार्रवाई की जाएगी इसके बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ईडी की तरफ से साझा नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए जा रहे थे, या फिर गलत खातों के अंदर पैसे की ट्रांजेक्शन यहाँ पर पाया गया और उनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था, इसको लेकर ईडी लगातार कोशिश कर रही है कि टेरर फंडिंग के लिए जो पैसा बाहर से हवाला का पैसा, इसको हम कह सकते हैं, वो आ रहा है, उस पर ईडी निगरानी रखे और वो पैसे को जब्त करे। तो इसको लेकर ये कार्रवाई लगातार ईडी की जा रही है। जो एफआईआर दर्ज की गई थी लखनऊ में एटीएस की तरफ से, उसको आधार बनाते हुए इंफॉर्मेशन ईडी को मिली थी, और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर 13 जगह पर ईडी की ये कार्रवाई की जा रही है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।